अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज वी आर ज्वाइनिंग बैक टू द लाइव सेशंस एंड सम रिकॉर्डेड सेशंस। ठीक है, अभी गोल्ड की कुछ ना कुछ जो है ना चीज़ें जो है ना बड़े टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है उसके अंदर ऐसी हैं जो कि आज के वीडियो बनाना जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लोग इसको मिस इंटरप्ट भी कर सकते हैं और कह लो कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए जो मेरा अपना एनालिसिस बन रहा है ये मैं लाजमी शेयर करूँगा। ठीक है, ताकि जो है ना किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे और आपका अगर अपना एनालिसिस इसके साथ मैच हो रहा है तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर आपका इसके अगेंस्ट जा रहा है तो आप मुहतात हो जाएं और अपने डिसीजन ज़्यादा मुहतात तरीके से लें। ठीक है, अपनी रिस्क को ज़्यादा मैनेज करके रखें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जो है ना यही एनालिसिस ठीक है जो मैं करने लगा हूँ, लेकिन मैं लॉजिकली पॉइंट्स दूंगा, अपनी लॉजिक दूंगा जिसकी बेस पे मैं इसको जो है ना इसकी डायरेक्शन जो है ना मेजरली सेल देखूंगा। ठीक है, मैं अभी एनालिसिस किया है तो इसकी वजह से मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। नहीं तो जो है ना मेरा मूड यही था कि रमज़ान इंजॉय करो, अल्लाह ताला की इबादत करो, रोज़े रखो, उसके बाद जो है ना सुकून से ईद के बाद जो है ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी वीकली एनालिसिस से गोल्ड के, उसके बाद फिर टॉप डाउन एनालिसिस से डाउन पे जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, मैं वीकली चार्ट के अंदर अगर गोल्ड में आऊँ ना तो मुझे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, बल्कि सॉरी ये तो मंथली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर आते हैं। वीकली चार्ट के अंदर अगर मैं आऊँ ना तो मार्केट के अंदर यहाँ पे आ, एक अदद हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ एक क्लाइमैक्स टाइप कैंडल मिल रही है, लेकिन जिसका रिएक्शन दोबारा स्ट्रेंथ के अंदर बुलिश इसलिए आया क्योंकि मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जंग की तरफ जा रही थी और उसके बाद फिर जो है ना मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो बाइंग आ रही थी। ठीक है। अभी अगर वीकली सिनेरियो के अंदर देखा जाए ना तो वीकली सिनेरियो के अंदर जहाँ पे मार्केट करंट खड़ी हुई है, ठीक है, अगर वीकली सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो मार्केट के अंदर इसका लो टूटना ज़रूरी है अगर मार्केट ने लंबा सेल जाना है। ठीक है, अदरवाइज़ मार्केट में वीकली सिनेरियो के अंदर बाइंग जो है ना इस एरिया से होती है, लेकिन वो भी एविडेंस के साथ। वो कम इसलिए बाइंग दिख रही है क्योंकि जो सेलिंग आ रही है वो जिस वॉल्यूम से बाइंग आ रही थी, अगर इंक्रीजिंग वॉल्यूम को देखा जाए तो उससे ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग आ रही है और उसके ऊपर भी वीक है और ये वीक अभी क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, तो वीकली जो सिनेरियो देखा जाए तो उसके मुताबिक यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्लियर ना बाइंग है ना क्लियर सेलिंग है। ठीक है, बाइंग क्लियर थी अनटिल और अनलेस नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई और वो भी वीक के लास्ट डे के अंदर। ठीक है, और आज की कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा वीकली सिनेरियो है। वीकली में अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ना बाई साइड ना सेल साइड। ठीक है, अगर हम लोग डे के अंदर आएँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना ज़रा क्लियर हो रही हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक डिमांड और सप्लाई डबल करने का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक नी कैप का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। उसके अंदर मार्केट में नॉर्मली क्या होता है कि अगर मार्केट में फ़र्स्ट सप्लाई आती है ना, ये जिस तरह से फर्स्ट सप्लाई आई मार्केट में एक रेजिस्टेंस के जोन से, ये रेजिस्टेंस का जोन मैंने लास्ट फोरकास्ट जो की थी 2-3 हफ्ते पहले, उसके अंदर मैंने ये रेजिस्टेंस का जोन दिया हुआ था बाकायदा कि यहाँ से मार्केट में सेल होगी। ठीक है, वो सेल हुई है, अच्छा खासा 2-3 हज़ार पिप सेल होगी है। ठीक है, 4,000 पिप सेल होगी है। ठीक है, अच्छा अब ये फर्स्ट जो सप्लाई होती है ना और उसके बाद एक दरमियान में एक कैंडल सैंडविच की तरह आ जाए और उसको भी दोबारा एक रेड कैंडल दोबारा इनगल्फ कर ले, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि फ़र्स्ट सप्लाई जो होती है वो डबल हो जाती है। यानी कि इधर ये क्या एरिया लग रहा है, 47-94 का एरिया जो है ना टैप हो सकता है अगर ये फर्स्ट सप्लाई डबल होती है डेली सिनेरियो के मुताबिक। ठीक है, अगर ये डबल होती है तो ठीक है, तो क्योंकि इसके सिनेरियोज फ़िलहाल के लिए अभी पूरे हैं।
ठीक है। तो उसके मुताबिक तो हमारे पास 4800 या 4780 का एरिया लगता है, जिसकी वजह से मुझे जो है ना ये जो है ना मैं देख रहा हूँ कि सेलिंग के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो डेली सिनेरियो मुझे क्या कह रहा है, सेल कह रहा है मुझे, ठीक है। उसकी एक और भी वजह है, अगर मैं वॉल्यूम का एविडेंस देखूँ ना, वॉल्यूम का सिनेरियो देखूँ, वॉल्यूम का एविडेंस देखूँ, तो मुझे ये जो बाइंग आई थी ना, ये एग्रेसिव सेलिंग आई हाई वॉल्यूम से, उसके बाद जो बाइंग आई उसका जो रिएक्शन आया वो लो वॉल्यूम से आया। इसका मतलब ये था कि मार्केट में अभी सस्टेन बाइंग नहीं है, और फिर उसके बाद दोबारा जो रेड कैंडल आई है वो फिर हाई वॉल्यूम से आ गई, यानी कि फिर एग्रेसिव सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट के अंदर अभी लंबी सेलिंग देखना डे के लिहाज, सॉरी लंबी बाइंग देखना डे के लिहाज से सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। इसका एक और एविडेंस देता हूँ मैं अब आपको। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरेस्ट का डेटा है CME की वेबसाइट पे, जहाँ पे गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अब गोल्ड के अंदर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो कल जो कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हुए तकरीबन परसों जो कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हुए 4,09,000 से 4,13,000, ये 16,000 पे गए थे, फिर 3,000 क्लोज हो गए थे। अब 13,000 की अगर बात करें तो मार्केट में 13,000 की जो है ना मार्केट में बाइंग कैसे हो सकती है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के अंदर 13,000 किस में ऐड हुए थे, ये डेट देखो, मैं आपको डेट दिखाता हूँ। ये 4,09,000, 4,13,000, डेट क्या है पीछे, 4 मार्च, 4 मार्च की कैंडल आपको दिखाता हूँ। 4 मार्च की ये कैंडल है, इसके अंदर तो इसकी तो क्लोजिंग ही अपने हाई से ऊपर नहीं है, ठीक है, और दरमियान अपने मिड से नीचे क्लोजिंग है। इसका मतलब है कि ये कन्विक्टेड बाइंग नहीं थी, ठीक है। दूसरा, उसका रिएक्शन हमें बेरिश आ गया, ठीक है, और रिएक्शन हमें बेरिश आया तो आया, हमें अगले दिन के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जो है ना कोई मिनिमल चेंज दिख रहा है, ठीक है। देखो 4,13,000 से 4,07,200 कॉन्ट्रैक्ट न्यू ओपन हुए, ठीक है, और वो भी सेलिंग की कैंडल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब था कि मुझे सस्टेन्ड बाइंग नहीं मिल रही थी, मुझे सस्टेन सेलिंग दिख रही थी कहीं ना कहीं, जिसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी 2 एविडेंस दिए हैं कि मार्केट के अंदर एक तो बुलिश एनगल्फिंग, 2 डबल बन गई है, डबल एनगल्फ बन गई है, ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है। दूसरा, ये जो फर्स्ट सप्लाई आ रही है ऑर्डर फ्लो के साथ, उसके अंदर दरम्यान में एक सैंडविच है जो कि सप्लाई को डबल कर सकता है, ठीक है। अब यही सारा का सारा ऑर्डर फ्लो आपको क्लियर मैं H4 के ऊपर दिखाता हूँ, जो कि H4 का सिनेरियो देखते हैं कि H4 के अंदर क्या सिनेरियो है, ताकि उसके मुताबिक हम लोग जो है ना अपना एविडेंस बना सकें, ठीक है। अब H4 के अंदर देखो, H4 के अंदर ना मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक डायरेक्ट जो सप्लाई दी, ये हमारा ये जोन क्यों था, मैंने सेलिंग का क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक अदद H4 के अंदर ड्रॉप वॉल्यूम पड़ा हुआ था, ये ड्रॉप वॉल्यूम नज़र आ रहा है, और वो एग्रेसिव सेलिंग के बाद जो बिल्कुल ऊपर जो पीछे ड्रॉप वॉल्यूम पड़ा होता है, मार्केट उसका टेस्ट देती है और मार्केट वहाँ से सेल देती है, ठीक है। और मार्केट ने ये नहीं है कि यहाँ से सेल डायरेक्ट दी है, मार्केट ने यहाँ से बता के सेल दी है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इस जोन में अगर मार्क करूँ ना, तो यहाँ से देखो मार्केट में यहाँ पे नो डिमांड आई, ठीक है, ये देखो ये नो डिमांड आई, ठीक है, एग्रेसिव बाइंग आई, लेकिन उसके ऊपर से विक लंबी थी, इसका मतलब है सप्लाई हिट हो रही थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट में दोबारा जो है ना डोजी बनी, और मार्केट में फिर देखो कितनी एग्रेसिव सेलिंग आई है, ठीक है, यानी कि ये सेल की कैंडल थी, यहाँ से आपको सेलिंग देखनी चाहिए थी इस एरिया के रीटेस्ट पे, ठीक है। ये सेलिंग एनगल्फ होगी, उसके बाद जिस कैंडल को एनगल्फ किया था, ठीक है, ये नो डिमांड का जो टेस्ट था, ये मार्केट ने टेस्ट दिया और मार्केट ने अच्छा खासा सेल का मूव दिया, ठीक है। खैर, लेकिन अब ये एरिया जो है वो मिटिगेटेड है, ये एरिया मिटिगेटेड है, अब इसको हम देखेंगे नहीं, आगे देखते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात अगर मैं करूँ ना, यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट ने एक डायरेक्ट ऑर्डर फ्लो के साथ सेलिंग दी हुई है, नज़र आ रहा है, डायरेक्ट ऑर्डर फ्लो के साथ सेलिंग दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में ये ऑर्डर फ्लो की जो सप्लाई आ रही है ये डबल हो जाती है, तो मार्केट में दोबारा ये एरिया टैब होता है जो कि ये है, ठीक है। ये इस एरिया की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीन ये है कि ये देखो, ये है, ठीक है। अब ये क्या है, एक तो इसके ऊपर बिल्कुल सारे इक्वल लॉस की लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, इक्वल लॉस की लिक्विडिटी आ गई। उसके बाद देखो यहाँ पे एक प्योर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जिसने अपना जो हाई आया था उसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। तो इस ऑर्डर, ये सारी लिक्विडिटी के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक विद FVG जो है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे सकती है। तो ये एरिया बन रहा है तकरीबन 4817 से लेके 4666 का एरिया, ठीक है। तो ये एरिया सस्टेन्ड बाइंग में आ सकता है, यहाँ पे हम लोग बाइंग को देख सकते हैं और ये यहाँ पे सप्लाई भी कंप्लीट हो जाएगी H4 की जो आ रही है, ठीक है। अच्छा, H4 का जो वॉल्यूम का सिनेरियो अगर हम देखें कि लो जी क्लाइमेटिक एक्शन बार का ब्रेकआउट हो गया है, वो भी जो है ना डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। अब अगर आप देखो कि ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है H4 की, ठीक है, मार्केट ने लो ले लिया और सेल और हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है, ठीक है।
अब याद रखो जो हमें वीएसए के टीचर्स ने क्लाइमेटिक एक्शन बार पढ़ाई हुई थी ना, उसके अंदर था कि मार्केट लो लेके हाई ब्रेक कर दे तो मार्केट 1:2 टारगेट करती है। मैं इस चीज़ के साथ बिल्कुल जस्टिफाई करता हूँ, एग्री करता हूँ, करती है। बट अगर मार्केट क्लाइमेटिक एक्शन बार के बिल्कुल ऊपर रेंज कर दे तो मार्केट क्लाइमेटिक एक्शन बार की लोअर ट्रिगर लाइन को लेने आती है। ठीक है, ये लोअर ट्रिगर लाइन पड़ी हुई है, वही 47-48 जो हमारा जोन बन रहा है ना बाइंग का, उसी के पास पास बन रहा है 48-40 के पास। ठीक है, तो मार्केट में ऊपर रेंज करना क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर, अगर इसमें सस्टेन बाइंग थी तो मार्केट को एग्रेसिव बाइंग के तौर पे जाना चाहिए था। लेकिन अगर मार्केट क्लाइमेटिक एक्शन बार के बिल्कुल ऊपर रेंज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ पे जो सिनेरियो है वो लोअर ट्रिगर लाइन को टैप कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे मार्केट के अंदर इधर एक वैलिड सस्टेन्ड एफवीजी भी पड़ा हुआ है जो कि टैप हो सकता है। ठीक है, H4 का वीएसए का वॉल्यूम का ये एक सिनेरियो था। ठीक है, और दूसरा मार्केट के अंदर जो सस्टेन सेलिंग का सिनेरियो था और जो लिक्विडिटी का सिनेरियो था, तीनों मैंने डिस्कस कर दिए हैं H4 के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, H4 का ये सिनेरियो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ और डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो ये सीन है कि देखो अगर मैं यहाँ पे अगर इम्पल्स 5 वेव एलियट वेव का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ ना, एलियट 5 वेव थ्योरी का एक कोई भी कॉन्सेप्ट रहना नहीं चाहिए, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को लगा के देखा कि क्या बन रहा है, तो उसके मुताबिक इसलिए मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एलियट 5 वेव एनालिसिस अप्लाई करूँ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब सीन ये है भैया, ये आ गई। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एलियट की 5 वेव्स पूरी हो गई हैं। ठीक है, ये देखो मार्केट में गई अप। ठीक है, और मार्केट ने दिया सेकंड वेव। ठीक है, थर्ड वेव, एक वेव ये, दूसरी वेव ये इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, और मार्केट ने ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, और ये मार्केट ने यहाँ पे थर्ड वेव जो लॉन्गेस्ट वेव होती है वो कंप्लीट कर दी। उसके बाद मार्केट ने फोर्थ वेव कंप्लीट की जो कि वैलिड रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ने दी है। उसके बाद जब दोबारा अपसाइड ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया मार्केट ने, ठीक है, तो ये 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं एलियट वेव की। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में नेक्स्ट एलियट वेव के बाद जो पैटर्न फॉलो होता है वो है ABC पैटर्न, एलियट करेक्शन। ठीक है, तो एलियट करेक्शन के नाम से जो पैटर्न है, अब वो देखो उसमें ए पैटर्न कंप्लीट हुआ है, बी पैटर्न कंप्लीट हुआ है, सी पैटर्न कंप्लीट अभी नहीं हुआ है जो कि ए जितना ही होता है, और वो भी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये एरिया आता है। ठीक है, इट्स जस्ट माय एनालिसिस, मैं अपने मुताबिक बता रहा हूँ आपको। आपका अगर एनालिसिस इससे जो है ना कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो आप कॉमेंट में अपना एनालिसिस शेयर कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि शान भाई आप किस वजह से सेलिंग देख रहे हो और मैं किस वजह से बाइंग देख रहा हूँ, या फिर आपके पास सेलिंग का भी कोई और एविडेंस है वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये एलियट वेव का भी पैटर्न यहाँ पे आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, अब मैं एलियट वेव को साइड पे करता हूँ और H1 के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि H1 के अंदर क्या एनालिसिस है, H1 का क्या सिनेरियो है। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पे H1 के अंदर आऊँ और मैं इस वक्त एक दफ़ा वॉल्यूम को रिमूव करूँ और स्ट्रक्चर को सिर्फ देखूँ तो मुझे ना एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अगर हम लोग मोटी मोटी स्ट्रक्चर की अगर बात करें ना, तो H1 के अंदर मार्केट में अगर सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये देखो ये मार्केट ने पहली देखो वैलिड रिट्रेसमेंट दी। ठीक है, अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, फिर मार्केट ने वैलिड रिट्रेसमेंट दी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इसका हाई ये जाके ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, समझ आ रही है। और उसके बल्कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, अच्छा ये रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है, ये सिंगल बुलिश कैंडल के अंदर सारी कैंडल्स क्लोज हैं तो ये रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, यहाँ से वैलिड होगी। ठीक है, ये ब्रेकअप वैलिड रिट्रेसमेंट दी, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। क्लियर होगी बात। अब मार्केट ने अब बल्कि यहाँ पे एक दफ़ा क्लियर करके देख लेते हैं, ये वैलिड रिट्रेसमेंट हम छोड़ ना दें कोई ना कोई, एक मिनट। अच्छा, तो हमारे पास ये एरिया है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट है, इसके अंदर ये रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ ना, ये मैं अगर ये जो यहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा है इसके ऊपर जो है ना ये बॉडी क्लोज है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये इंडिविजुअल कैंडल है, पिछले हाई के ऊपर क्लोज है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये मार्केट में ये इंडिविजुअल कैंडल है, इसके नीचे बॉडी क्लोज होना जरूरी है। उसके नीचे पहले वीक आई, वीक शिफ्ट हुई, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मार्केट ने देखो नीचे बॉडी क्लोज कर दी है। ठीक है, नजर आ रहा है, इस कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज होना ज़रूरी था। ठीक है, अगर मैं ऑल्ट जे करके आपको दिखाऊं तो इसके नीचे मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दिया। ये देखो वीक शिफ्ट की, उसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी। इसका मतलब है कि मैं इसको वैलिड रिट्रेसमेंट कह सकता हूं। ये मेरे पास वैलिड रिट्रेसमेंट आ गई। ठीक है, और जिसका मार्केट ने मुझे यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया है H1 के अंदर। कहाँ पे दिया मार्केट ने, यहाँ पे। ठीक है,
H1 के अंदर ये मेरे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके नीचे फिर बॉडी क्लोज कर दी, यानी कि मार्केट ने लोगों के लिए जो चौक होता है वो मार्केट ने असल में एडवांस स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट कर दी मार्केट ने, ठीक है। इंड्यूसमेंट होगी, ये वैलिड रिट्रेसमेंट का लो ब्रेक हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने उस इंड्यूसमेंट को कंफर्म किया और मार्केट ने उसका दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। इसका मतलब था कि ये जब हमारे पास इंड्यूसमेंट लो आ जाता है तो इंड्यूसमेंट लो अगर ब्रेक होता है तो उसका वैलिड चोक कंसीडर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर इंड्यूसमेंट लो का ब्रेक वैलिड चोक कंसीडर होता है, ठीक है। अब ये देखो मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद आई है और मार्केट ने इंड्यूसमेंट लो का प्रॉपर ब्रेक यहाँ पे कर दिया है। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो H1 का है वो अपने स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बेरिश है, ठीक है। H1 बेरिश है, ठीक है। और मार्केट ने इंटरनल वेव जो रिट्रेसमेंट वेव थी उसके अंदर इंड्यूसमेंट लो का लो ब्रेक कर दिया, ओके। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे अब सेलिंग को प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। अब सेलिंग मैंने कैसे प्रेफर करनी है, ठीक है। मैं उसके लिए यहाँ पे फिब यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये जो सेल की वेव आ रही है जिसने इंड्यूसमेंट लो ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है अब ये इम्पल्स वेव है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, फिब लगाऊंगा और मैं अपना 61 से 79 का 50 से 79 का जोन पूरा कर लूँगा। तो अगर मैं देखूँ ये मेरा 50 से 79 का जोन बन रहा है 78 का, तो इसका मतलब है कि दैट विल बी माई जोन फॉर वॉचिंग अ सेलिंग सिनेरियो, ओके। तो मैंने अपना ये जोन मार्क कर लिया, ओके जी। अब मैं फिब रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे मसला ना हो, ठीक है। ये मैं इसको इंड्यूसमेंट लो लिख सकता हूँ, मुझे इजाज़त है ये इंड्यूसमेंट लो लिखने की, H1 इंड्यूसमेंट लो, ठीक है। दैट इज़ वैलिड फॉर दैट हैज़ बीन ब्रोकन, और ये अब सेलिंग के लिए वैलिड आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया H1 इंड्यूसमेंट लो, ओके। चलो, जो कि हो चुका है भैया ब्रेक। H1 इंड्यूसमेंट लो क्या हो चुका है, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब मुझे अगेन रीटेस्ट पे सेलिंग को प्रेफर करना है, सेलिंग को देखना है, ठीक है। ओके सर, अच्छा अब H1 का तो ये मेरे पास सेलिंग एरिया आ गया, H1 फिब सेलिंग एरिया, इसको मैं लिख लेता हूँ, H1 फिब सेलिंग एरिया, ओके। चलो अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, H1 का स्ट्रक्चर तो ये आ गया। अब H1 के अंदर स्ट्रक्चर रिमूव किया, ठीक है, और वॉल्यूम का एनालिसिस कर लिया, वॉल्यूम का क्या सिनेरियो दे रहा है मार्केट में, वॉल्यूम का क्या सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं करंटली देखूं, करंट वेव के अंदर वॉल्यूम देखूं, तो मैं वॉल्यूम अप्लाई करता हूं, ठीक है। और वॉल्यूम को मैं अब कोशिश करता हूं कि मैं देखूं इसको, मुझे इसमें क्या दिख रहा है। अच्छा जी, H1 के अंदर देखा जाए तो ये हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार, ओए यार बेहतरीन। अब ये देखो, क्या ये कैंडल जो मैंने इस वक्त कर्सर जहाँ मेरा पड़ा है, क्या इसके अंदर, या ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, सबसे बड़ा वॉल्यूम है इसका, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया है, इसका हाई लेके इसका लो लिया, फिर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज की, लेकिन बॉडी क्लोज प्रॉपर नहीं की, देख रहे हो, ये देखो वीक शिफ्ट किया मार्केट ने, जस्ट वीक शिफ्ट हुई है, फिर वीक शिफ्ट हुई है, इसका मतलब प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग नहीं है और मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जब वापस आएगी मार्केट, तो दिस वॉल्यूम विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा क्या ये सेलिंग का एरिया आ गया, ये एरिया याद रख लेना, मैं फिर नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये मैं पहले बता रहा हूँ, अब ये एरिया है सेलिंग के लिए मेरे पास, ठीक है, जो कि अलाइन कर रहा है मेरे मेजर फिब के सेलिंग एरिया के साथ, ठीक है। तो मैं अपना फिब का सेलिंग एरिया मॉडिफाई भी करूँगा और इस एरिया को इस एरिया के अंदर एक चीज़ ऐड करूँगा, ये देखो, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ना, तीन, एक ये और एक ये, तीन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। तो मैं तीसरे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की भी ट्रिगर लाइन इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा एरिया जो है ना वो टैप हो जाए और उसका जो है ना 20 होने का चांस ना रहे। ये लो क्यों नहीं मैं मार्क कर रहा, क्योंकि ये लो एग्जैक्टली टेस्ट हो चुका है, ठीक है। जबकि इसके ब्रेक के बाद ये ब्रेक हुआ है प्रॉपर, ठीक है, ये लो के नीचे ये वीक आई, उसके बाद ये प्रॉपर ब्रेक हुआ है, इसका मतलब है इसका रीटेस्ट अभी बाकी है, ठीक है। तो मैं अपना एरिया, अब ये मेरे पास सेलिंग का एरिया आ गया 52, 88 से 53, 56 का एरिया, ठीक है, ओके। ये चीज़ क्लियर होगी। ये बताना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये मार्केट में जो है ना डायरेक्शन ये बता रही है चीज़, ठीक है। अच्छा जी, H1 का वॉल्यूम ऊपर एक ये आ गया, उससे बड़ा वॉल्यूम हमें यहाँ पे नीचे दिखा, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये एक एग्रेसिव बाइंग हुई थी मार्केट के अंदर, बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया था यहाँ पे नीचे, ठीक है। ये देखो, ये अल्ट्रा वॉल्यूम का रीटेस्ट लिया मार्केट ने, ठीक है, इसके वीक के 50% का, और मार्केट इधर आ गई थी, यहाँ से मार्केट ने दोबारा एक एग्रेसिव बाइंग का वॉल्यूम दिया और मार्केट वहाँ पे
दोबारा वापस आ गई थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी ट्रिगर लाइंस आपको मार्केट में थोड़ी बहुत रिजेक्शंस देंगी, ठीक है। ये मैं एरिया मार्क कर देता हूँ, ये स्मॉल रिजेक्शन का एरिया, ट्रिगर लाइन से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो ये क्या एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है H1 ट्रिगर लाइन रिजेक्शंस, H1 अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ट्रिगर लाइन रिजेक्शन, ठीक है। डबल विक भी आ जाती है, रिजेक्शन विक्स भी आ जाती हैं, ठीक है। और इस एरिया पे हम लोग जो है ना, अगर हमने कोई स्मॉल बाइंग देखनी है तो हम लोग यहाँ पे जो है ना देखेंगे, इसको मज़ीद भी फिल्टर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो फिब का एरिया था ये हमारा फिल्टर हो चुका है और वो थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग जो है ना मज़ीद देखेंगे, ओके। अच्छा, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, इस वक्त 4:56 हुए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और मैं इस वक्त जो सेलिंग जो है ना मैं उस वक्त बता रहा हूँ ताकि आपको पहले पता हो, ये ना हो कि आज जो है ना कंफ्यूज होते रहो बाइंग के अंदर। अच्छा, H1 का सिनेरियो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, H1 के अंदर जो यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं ना, ये वाले जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, ठीक है। मार्केट ने इनका हाई नहीं ब्रेक किया सर, वो तो ब्रेक कर दिया सर, हमने तो ये पढ़ा है कि ब्रेक कर दिया मार्केट ने हाई। ये देखो, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये H1 में सबसे बड़ा वॉल्यूम ये है, ठीक है। अगर आप इसको देखो, जब भी मार्केट में इम्बैलेंस आता है, मार्केट में जब भी इम्बैलेंस आता है तो आपने इम्बैलेंस कह रहा हूँ, छोटी कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आता है या फिर कह लो कि एक काइंड ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है, तो लोग समझते हैं कि उसका हाई ब्रेक हो गया तो मार्केट में बाय जाएगी, नहीं, ठीक है। आपने देखना है कि उसके ऊपर जो एफवीजी है वो फिल हो के सेल तो नहीं हो रही, ठीक है। मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के हाई से सेल होती है मार्केट, अगर उसके ऊपर एफवीजी पड़ा हो तो मार्केट वहाँ से रिटेस्ट लेके सेल होती है, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है आपने। किसी भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ऊपर या तो ड्रॉप वॉल्यूम पड़ा है वो ब्रेक हो जाए, या फिर उसके ऊपर एफवीजी होता है उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का टेस्ट वैलिड रहेगा, ठीक है। ये आपको किसी ने चीज़ नहीं बताई होगी, ये चीज़ें जो है ना मार्केट में काम कर करके अल्लाह ताला ने हमारे दिमागों में डाली हैं, ठीक है। हमारा भी इसमें कोई इसमें वो नहीं है कि हमने बड़ा काम किया, कुछ भी नहीं किया हमने, अल्लाह ताला की सारी मेहरबानी है। अच्छा, ये देखो, अब आगे देखो, मार्केट के अंदर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से लोगों को यहाँ पे बाहर बिठाया और मार्केट देखो वो उसी का लो टैप कर दिया, यहाँ पे सबके एसएल होंगे, वो सबके एसएल लगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था ये जल्दी वीडियो बना दूं, लेकिन जो है ना बड़ा मसला था नींद का मुझे, तो मैं उठा ही लेट हूँ, फिर उसके बाद जुआ पड़ा बस उठ के। अच्छा, तो ये सारा का सारा सिनेरियो है H1 का, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, मार्केट के अंदर किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है आपको, ठीक है। ये वॉल्यूम का ब्रेक दिखा के मार्केट में जो है ना नीचे आ रही मार्केट, ये इसका जवाब कौन देगा मुझे बताओ। अच्छा, लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो देख रहे हैं जो कि मार्केट में दिखाया जा रहा है। आपने देखना है कि रिटेलर किस तरह से साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो रहा है, किस तरह से रिटेलर को जो है ना ट्रैप किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी बात। अच्छा, H1 का ये सिनेरियो है, ठीक है। और H1 में आप बाहिर याद रखेंगे इंड्यूसमेंट लो अभी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए उसके मुताबिक मार्केट इंड्यूसमेंट लो के रीटेस्ट के बाद मार्केट क्या करती है, ये देखो, अगर इंड्यूसमेंट लो का ब्रेक दिखाऊं ना आपको, तो यहाँ पे ना H1 के अंदर हमारे पास सिनेरियो पूरा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, H1 के अंदर ये ऑर्डर फ्लो आया, ठीक है। और मार्केट में सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद सैंडविच आया, ठीक है। और उस ऑर्डर फ्लो के बाद ये सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद ये जो है ना सैंडविच यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये जो डिमांड आ रही है ये कम से कम यहाँ तक आती है, तो मार्केट में ये एरिया फिल होता है 49-60 का एरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बाइंग का एविडेंस मिलेगा तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज 49-60 फिल होता है, जेन्युइन बात बताऊँ तो तुम लोगों को, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा सिनेरियो है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो के साथ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी। अब आ जाते हैं जी M15 के अंदर आ जाते हैं। M15 के अंदर देखते हैं कि स्ट्रक्चर का क्या सिनेरियो है, वॉल्यूम का क्या सिनेरियो है और मार्केट का क्या सिनेरियो है, ठीक है। M15 के अंदर तो वो लो बिल्कुल कंफर्म है, आपको मैं दिखाता हूँ जो लो मैं कह रहा था ब्रेक हुआ है। ये देखो, चेक करो, M15 के अंदर वैलिड रिट्रेसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट आई, इंड्यूसमेंट हाई ब्रेक हुआ, इंड्यूसमेंट कंफर्म हुई, उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट से एक ट्रेड दिया और उसके बाद दोबारा उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि M15 के अंदर स्ट्रक्चर प्रॉपर बेरिश है M15, ठीक है। अब M15 अगर बेरिश है, ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये जो वेव ऊपर से आ रही है ये है सेलिंग की इम्पल्स वेव, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके मुताबिक अगर इंटरनल अगर आप देखो तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, दो सिनेरियो होते हैं, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है और एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ रहा था, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट ने, ये आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, ये देखो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर आ रहा था ना भैया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये आई ब्रेक ऑफ रिट्रेसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर रिट्रेसमेंट और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखो, अब आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि मार्केट में ये एक्सटर्नल वेव जो आ रही है इसके अंदर इंड्यूसमेंट हाई किधर है, ठीक है।
इसके अंदर इंड्यूसमेंट हाई यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट, ये सारे हाई इसने ब्रेक किए हैं, लेकिन इसका कौन सा डाउन साइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया जो हम यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखें। तो इंड्यूसमेंट हाई जब ना हो तो आपने इंटरनल इंड्यूसमेंट हाई देखना होता है, जो कि ये पड़ा था आपके पास, यानी कि देखो ना, वैलिड रिट्रेसमेंट फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फिर इंड्यूसमेंट, यानी कि एक क्यूएम टाइप बना हुआ था यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ से मैंने सेलिंग दी थी, जो कि सेलिंग मार्केट ने इंड्यूसमेंट हाई ब्रेक किए बगैर, इवन इंटरनल इंड्यूसमेंट का जो हाई था ये वाला, उसको भी ब्रेक किए बगैर मार्केट ने क्या किया, आपको वहाँ से सेल पकड़ा दी है। देखो यहाँ से जो सेल पकड़ाई है मार्केट ने, ये वाली सेल आपको पकड़ा दी, ठीक है। हाई तो नहीं ब्रेक किया मार्केट ने, इसका मतलब है कि एक्सटर्नली जो बाहर से स्ट्रक्चर आ रहा है उसका भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट हाई नहीं ब्रेक किया। और जो इंड्यूसमेंट और जो रिट्रेसमेंट वेव ये ऊपर को जा रही है, इसका मार्केट ने इंड्यूसमेंट लो ब्रेक कर दिया। तो मुझे बताओ सेलिंग क्यों ना है, ये इंड्यूसमेंट लो ब्रेक कर दिया तो रिटेस्ट पे सेलिंग क्यों ना है। आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में गोल्ड की मूवमेंट बढ़ी है उसकी वजह से कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। और मूवमेंट जो है ना, अगर बढ़ी है तो आप चार्ट को छोटा करके देख लो, इसका कोई इतना ज़्यादा कह लो कि रॉकेट साइंस तो नहीं है इसके अंदर। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, अब आगे देखते हैं। ओके, आज अच्छा अब आगे देखें तो M15 के अंदर मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बेरिश था, ठीक है। और मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट वेव की, ठीक है। रिट्रेसमेंट वेव के बाद मार्केट ने वैलिड रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट ने ये देखें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया था। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अब ये बिल्कुल माइनर छोटे लेवल पे बता रहा हूँ आपको, देखो वैलिड रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, वैलिड रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, वैलिड रिट्रेसमेंट फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था ना। तो उसके बाद ये इंड्यूसमेंट आई, ठीक है। और मार्केट ने इंड्यूसमेंट को कंफर्म नहीं किया, ठीक है। और मार्केट दोबारा वापस आ रही है, यानी कि कह लो कि एक टाइप का क्यूएम बना के मार्केट वापस आ रही है। रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, फिर हाई के टेस्ट से वापस आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इस इंटरनल वेव के अंदर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम लोग जो है ना बड़ा प्ले करें, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आगे आ जाओ। ये देखो मार्केट ने कैसा लो लिया, ये सारे बायर अब जो है ना फंस गए हैं, ठीक है। खैर, अगर हम लोग अब देखें तो ये सारी लिक्विडिटी के नीचे जो हमें एरिया मिल रहा है ना, वो यही एरिया है, ठीक है, जहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। और उसकी एक और भी वजह है, देखो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं ना, ये जो एरिया, इस एरिया के अंदर जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं ये छोटे हैं, जबकि इस एरिया में जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं ये बड़े हैं। ये देखो ये वॉल्यूम बड़े हैं ना, तो मार्केट इनका टेस्ट लेने आ सकती है, ठीक है। इन वॉल्यूम्स को ब्रेक भी कर देगी तो भी मसला इतना नहीं है, यहाँ पे आपको टेस्ट मिल सकता है। ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है H1 अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का, ठीक है। अच्छा, तो ओके हो गया। अब आ जाओ, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि मार्केट के अंदर M5 का क्या सिनेरियो है। M5 के अंदर मार्केट ने क्या किया है, M5 का सिनेरियो भी देख लेते हैं, उसके मुताबिक मार्केट में क्या सिनेरियो हो सकता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, M5 के अंदर हमारे पास ये एक मिनिमल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको मैं काफ़ी जो है ना छोटा किया हुआ है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, M5 के अंदर अगर अब आप देखें तो मार्केट के अंदर ना यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ये देखो मार्केट अगर देखा जाए तो ये मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, ठीक है। और जस्ट लाइक M15 मार्केट ने वैलिड हायर लो ब्रेक करने के बाद हाई नहीं ब्रेक किया, इसका मतलब है इंड्यूसमेंट कंफर्म नहीं की, ठीक है। और मार्केट ने दोबारा ये जो वेव आ रही थी इसके अंदर जस्ट मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, ये सारी लिक्विडिटी के ऊपर जो FVG पड़ा हुआ था ना उसको मार्केट ने टैप किया, ये वाला FVG, ठीक है। और दोबारा अपना रिट्रेसमेंट का चैनल बनाना शुरू कर दिया और ये कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और लोगों ने सोचा कि बड़ी स्ट्रॉन्ग बाय जा रही है। याद रखो, एक जेन्युइन बाय कौन सी होती है, ऐसी एक जेन्युइन बाय ये नहीं होती जिसके अंदर अपनी रिट्रेसमेंट से डीप हो। ये देखो डीप रिट्रेसमेंट है, इसका मतलब बायर में जान ही नहीं है, ठीक है। फिर गई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर रिट्रेसमेंट कितनी डीप कर दी, बायर में जान ही नहीं है, चेक करो, ठीक है। जब मार्केट के अंदर किसी भी ट्रेंड स्टार्ट होने में, जेन्युइन ट्रेंड स्टार्ट होने में
लंबी अपनी डीप रिट्रेसमेंट्स करने के बाद ऊपर जाए तो समझ लो वो सारी डीप रिट्रेसमेंट सिर्फ लिक्विडिटी है, ठीक है। उनके लॉस एक किस्म के इक्वल लॉस कंसीडर होंगे और मार्केट उसके बाद ये देखो, ये कोई जेन्युइन ट्रेंड है? मुझे बताओ, ये ऑर्डर फ्लो तो लगाया हुआ है मार्केट ने, या तो एक सिंगल कैंडल की भी रिट्रेसमेंट देती ना तो उसके नीचे वाले एफबीजी से हम लोग बाय करते हैं। ये ऑर्डर फ्लो डायरेक्ट लगाया, यानी कि समझ लो कि मार्केट चाह रही थी कि लोगों को ऐसा बाय में बिठाया कि लोग जो है ना याद करें, ठीक है। ऑर्डर फ्लो वाली बाइंग भी जेन्युइन नहीं है, डीप रिट्रेसमेंट वाली बाइंग भी जेन्युइन नहीं है। ट्रेंड वो जेन्युइन है जिसके अंदर स्मॉल रिट्रेसमेंट्स हों। फॉर एग्जांपल ये चेक करो, आपको मैं कोई ट्रेंड दिखाता हूँ जिसमें स्मॉल रिट्रेसमेंट है, ठीक है। ये देखो सारी डीप रिट्रेसमेंट है, डीप रिट्रेसमेंट देखो, चेक करो, ब्रेक हुआ ट्रेंड सारा गया। समझ आ रही है इस चीज़ की? ये देखो, ये छोटी छोटी एक एक दो कैंडल की रिट्रेसमेंट है, ये जेन्युइन ट्रेंड कहलाता है, ठीक है। ये देखो सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट, सिंगल कैंडल, ये ट्रेंड जेन्युइन होता है, इसके टाइप पे मार्केट सेल होती है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये देखो, ये सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेंड जा रहा था, देखो कैसा गया ट्रेंड। समझ आ रही है? जो डीप रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेंड जाते हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि इसीलिए मैं इस सारे एरिया को एज ए लिक्विडिटी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं अभी ट्रेड नहीं करूँगा अनटिल और अनलेस मेरी बाइंग कंफर्म कब होगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हमने गोल्ड में बाइंग में ही रहना है, हमने सेलिंग नहीं करनी, मेरी बाइंग कंफर्म तब होगी जब मार्केट ये हाई ब्रेक करे, ठीक है। ये हाई सर क्यों ब्रेक होना ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। ये इस हाई की इतनी अहमियत क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। देखो 1 मिनट के अंदर मार्केट में क्या है, अब इसको गौर से समझना है आपने और इसको देखना है कि मार्केट में 1 मिनट के अंदर ऐसा क्या दिख रहा है कि जिसकी बेस पे मार्केट में जो है ना हमें बाइंग मिल सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं ये वाली लाइन किस लगा रहा हूँ ना इधर स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी मेरे मुताबिक लॉजिकल रीज़न ये है कि देखो मार्केट में ये जो ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर से जो ट्रेंड आ रहा है ये एक्सटर्नल ट्रेंड है, ठीक है। ये जो ऊपर से ट्रेंड आ रहा है नीचे को, ये वाला ये जो ऊपर से ट्रेंड आ रहा है, अब इसको देखो एक्सटर्नल ट्रेंड है, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल ट्रेंड के अंदर ना मार्केट ने ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट की हुई है, ठीक है। ये ट्रेंड आ रहा है नीचे, ठीक है, वैलिड रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिर ट्रेंड आ रहा है नीचे, फिर वैलिड रिट्रेसमेंट होगी, वैलिड रिट्रेसमेंट, ठीक है। लास्ट रेड कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट की, नजर आ रही है इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने उस इंड्यूसमेंट को कंफर्म करना था, यानी कि ये लो ब्रेक करना था, वो इंड्यूसमेंट ब्रेक होगी, ठीक है। और सॉरी लो ब्रेक हो गया और ये इंड्यूसमेंट हाई कंफर्म हो गया। इंड्यूसमेंट हाई क्या हुआ, ये वाला इंड्यूसमेंट हाई कंफर्म हो गया। अब अगर मार्केट ने 1 मिनट के अंदर ये इंड्यूसमेंट हाई बनाया है और मार्केट को 1 मिनट में बुलिश होना है, तो मार्केट को कम से कम ये इंड्यूसमेंट हाई तो ब्रेक करना चाहिए, तभी बुलिश होगी ना मार्केट। जब मार्केट इंड्यूसमेंट हाई ब्रेक ही नहीं करेगी तो वैलिड चोक ही नहीं होगा, वैलिड चोक ही नहीं होगा तो मार्केट इंड्यूसमेंट हाई नहीं, इसका मतलब मार्केट बुलिश ही नहीं होगी। अब मुझे बताओ क्या मार्केट ने वो इंड्यूसमेंट हाई ब्रेक किया जो बाय की वेव जा रही थी? ये जो बाय की वेव जा रही थी, ये आपको दिखाता हूँ, ये जो बाय की वेव जा रही थी, क्या इसने इंड्यूसमेंट हाई ब्रेक किया कि इंड्यूसमेंट हाई से सेल हो गई है? ये लो सेल हुई नहीं वहाँ से। और टारगेट क्या होता है, इंड्यूसमेंट हाई से सेल हो स्ट्रक्चर। ये मार्केट ने स्ट्रक्चर टैप किया, ये वाला पहला टारगेट ये था, ये लो। मुझे बताओ क्या कर रही है मार्केट, स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा रही, ठीक है। तो मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट हाई जब टैप कर लिया था तो मार्केट को स्ट्रक्चर को देना, स्ट्रक्चर का डीपेस्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप करना चाहिए था, जो कि जिसकी तरफ मार्केट जा रही है, ठीक है। अच्छा सर इसके अंदर एक और भी तो चीज़ है, ये देखें सर, ये जो रिट्रेसमेंट वेव जा रही है, ये सेल आ रही है, उसकी जो रिट्रेसमेंट वेव ये वाली इंटरनल जा रही है, इसके अंदर इंड्यूसमेंट लो भी तो है। दिखाएं सर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो सिंगल रिट्रेसमेंट वेव जा रही है, इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, इसके अंदर स्ट्रक्चर ये कह रहा है भैया कि आप सर ये देखें, ये वैलिड रिट्रेसमेंट फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर इसका मतलब है कि यहाँ पे ये हायर लो जो ब्रेक हुआ है, ये हायर लो ब्रेक हुआ है, ये इंटरनल वेव का हायर लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। सर ब्रेक कैसे हुआ, ये तो विक लगी हुई है, नहीं विक नहीं लगी हुई, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये देखो प्रॉपर बॉडी क्लोज है, प्रॉपर बॉडी क्लोज है, ठीक है। सर बड़ा करके दिखाएं, ये देखो, ये देखो बॉडी क्लोज है कि नहीं है ना, बॉडी क्लोज। इसका मतलब ये है कि इस वेव ने क्या किया, इस वेव ने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इंड्यूसमेंट कर दी, तो मैं इंड्यूसमेंट लो इसको लगा लूँ, इंड्यूसमेंट लो लग गया मेरा। और इस इंड्यूसमेंट लो को कंफर्म कैसे हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, दोबारा देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अपसाइड, ओके। इंड्यूसमेंट लो कंफर्म हो गया, यानी कि इंटरनल वेव एक्सटर्नल वेव का इंड्यूसमेंट हाई ये कंफर्म है जहाँ से मार्केट ने सेल दी। और इसमें इंड्यूसमेंट लो से मार्केट में, इंड्यूसमेंट लो से मार्केट में बाइंग लो ब्रेक हो गया, ये इंड्यूसमेंट लो चेक करो ब्रेक हो गया, ये लो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंड्यूसमेंट लो था, ये ब्रेक हो गया। इसका मतलब था कि मार्केट में जो इंटरनल वेव जो बाय जा रही थी ना, उसका भी इंड्यूसमेंट लो ब्रेक हो गया। इंटरनल वेव भी जो बाय जा रही थी
उसका भी इंड्यूसमेंट लो ब्रेक हो गया सर। ये देखें कैंडल प्रॉपर क्लोज है, ये देखें ओके। इसका मतलब था कि जो इंटरनल वेव भी जो बाय जा रही थी उसका भी M1 बेरिश हो गया था, उसका भी M1 बेरिश हो गया था। उसका भी M1 बेरिश हो गया था, ओके नज़र आ रहा है ये। इसका मतलब था कि अब मार्केट ने जब इंटरनल वेव का भी M1 बेरिश कर दिया तो मार्केट ने यहाँ से आपने फिब लगा के इसको सेल ही करना था 61 से 79 के जोन में। ये लो फिब लगी, ये देखो। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये देखो 61 से 79 का हमारे पास ये जोन था, मार्केट ने देखो वहाँ से सेल दे दी हमें, ये लो सेल दे दी। और पहला टारगेट ये लो था, ये लो कल टारगेट हुआ, ये लो। ये सारी सेल मैंने कल की है, ठीक है। अच्छा ओके, ये सेल का आ गया। इसका मतलब था कि अभी भी जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, ये वाला हाई इंड्यूसमेंट हाई ब्रेक नहीं होता एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का M1 का, तब तक हम नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे, हम लोग इसको बाय प्रॉपर लंबे समय तक नहीं देखेंगे। और दूसरा एविडेंस क्या मिलेगा कि मार्केट में ये ओपन ट्रस्ट में कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाए और कैंडल ग्रीन बनना शुरू हो जाए एक के बाद एक, ठीक है, तो मार्केट में बाइंग वैलिड होगी। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा जी, इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड कर लूँ कि हमारा जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे लाजमी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये लाजमी जो है ना आपने मुझसे कांटेक्ट करना है अगर आपने स्टार्ट करना है, इसको प्रॉपर सीख के करना है, ठीक है। अच्छा खैर, अब आ जाते हैं जी, इधर आ जाते हैं अब हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये यहाँ से हमारे पास इस बेस पे सेलिंग आ गई है और मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया है। अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे ये सारे इक्वल लोज हैं, तो मैं इसलिए जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक बाई नहीं करूँगा। उससे पहले मैं सेलिंग में हूँ मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे इंटरनली सेल है, ठीक है। इस इधर से हम लोग स्ट्रक्चर की बेस पे वॉल्यूम की बेस पे बाइंग करेंगे क्योंकि ये डीपेस्ट लो है, ठीक है। तो यहाँ से हम बाइंग देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा 1 मिनट का एनालिसिस और इंशाल्लाह मैं लाइव स्टार्ट करता हूँ 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। शाम को 9 बजे अफ्तरावियों के बाद इंशाल्लाह जो है ना हम लोग लाइव आना स्टार्ट होंगे। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।